ये जान के आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग को आप सिर्फ 7 स्टेप्स या फिर 7 पिलर्स के थ्रू सीख सकते हैं। तो ये वो 7 पिलर्स है जिस पे डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली रिलायड है। सारी टेक्निक को एक साथ 30 डेज में मास्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आज से 30 साल पहले की बात करें, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स अपने जब भी प्रमोट करते थे वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स का यूज करते थे, जो कि एक ऑफलाइन मीडियम होता था किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। लेकिन आज समय बदल चुका है, वही टीवी स्मार्टफोन में कन्वर्ट हो चुके हैं, वही न्यूज़पेपर ई पेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं, और वही रेडियो कम्युनिकेशन अल्टीमेटली यूट्यूब के कंटेंट या फिर वीडियो फॉर्मेट में कहीं ना कहीं आपके स्मार्टफोन में मर्ज हो चुका है। तो इसी चीज को एडवांटेज में लेते हुए मार्केटिंग टेक्निक्स भी टोटली बदल चुकी हैं। पहले जिन प्रोडक्ट्स को बहुत सारे ऑफलाइन मीडियम्स के थ्रू प्रमोट किया जाता था, आज आप देख पाते हैं कि जो बंदा पहले न्यूज़पेपर को ओपन करता था किसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के नॉलेज लेने के लिए, लेकिन आज उसको उसी की सारी इंफॉर्मेशन उसके सेलफोन में मिल जाती है, और वो भी पॉसिबल हो पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का वो फंडा जहां पर आप डिजिटल मीडियम्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपका स्मार्टफोन और डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म, इसी को कहा जाता है डिजिटल मार्केटिंग। और ये जान के आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग को आप सिर्फ 7 स्टेप्स या फिर 7 पिलर्स के थ्रू सीख सकते हैं। जी हां, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग की कैसे जाती है, एंड देन अगर आप इसमें से किसी भी टेक्निक्स को मास्टर करना चाहते हैं या फिर सारी टेक्निक को एक साथ 30 डेज में मास्टर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वो भी इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली लोग किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। इस लिस्ट में गाइस जो सबसे पहला नाम आता है वो है एसईओ, दैट मींस की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इमेजिन करो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन है, लेकिन 90% से भी ज्यादा लोग अगर कोई सर्च इंजन को यूज करते हैं वो है गूगल। अगर यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो क्या करना होगा, आपको सीखना होगा एसईओ। दैट मींस आप जिस किसी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर उसको ऑर्गेनिकली गूगल में टॉप में रैंक करवाना चाहते हैं तो आपको आपके प्रोडक्ट और आपकी वेबसाइट, आपके कंटेंट को गूगल के अराउंड ऑप्टिमाइज करना होता है, जिससे कि जब भी कोई बंदा गूगल में कुछ क्वेरी सर्च करे, आपका वेबसाइट, आपका प्रोडक्ट वहां पे दिखाई दे, एंड दैट इज हाउ यू विल डू एसईओ। तो ये पहला पिलर है कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे आसान और ऑर्गेनिक और फ्री तरीका है आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने का डिजिटली। लेट्स गो टू द पिलर नंबर 2 विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। आए दिन आप फेसबुक को यूज करते हैं, आप इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, आप यूट्यूब को यूज करते हैं, आप लिंक्डइन को यूज करते हैं, और न जाने ट्विटर जैसे कितने ही डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म पे या तो अपने पर्सनल प्रोफाइल में पोस्टिंग करते हैं या फिर अलग अलग तरीके के पेजेस बनाते हैं। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा लोग हेल्थ और फिटनेस के पेजेस बनाते हैं, आपने डिजिटल मार्केटिंग के नीश में देखा होगा लोग एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब के नाम से अपने पेजेस बनाते हैं या फिर मेक मनी के नाम से पेजेस बनाते हैं। तो ऐसे करके आप भी और लोग भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए पेजेस को डिजाइन करते हैं और उन्हीं पेजेस के अंदर कुछ ऑर्गेनिक टेक्सचुअल पोस्टिंग करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इमेजिन करो आपके फेसबुक पे 10,000 से ज्यादा मेंबर्स है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप हमारे फेसबुक पे जाएंगे तो हमारे इस पर्टिकुलर ग्रुप में 12,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन जब भी यहां पर आप फ्री की पोस्टिंग करते हो, ऑर्गेनिक पोस्टिंग करते हो, तो आपके पोस्ट की रीच हार्डली 200, 500 या 1000 लोगों तक पहुंचती है। दैट मींस कि आपकी जो रीच है वो लेस देन 10% हो जाती है, क्योंकि इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाना फ्री है और सबको ये फ्री में सर्विसेज देंगे तो ये कमाएंगे कैसे, चलेंगे कैसे, राइट? एंड दैट इज द रीजन, अगर आप चाहे या फिर लोग चाहे तो वो नॉर्मली सोशल मीडिया मार्केटिंग की लर्निंग ले सकते हैं कि किस तरीके से कंटेंट को पोस्ट करके लोगों को एंगेजिंग बनाया जाए और इसके थ्रू आपको रीच मिले और आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें। लेकिन अगर आप इस फ्री टेक्निक पे बिलीव नहीं करते हैं, आपको लगता है कि ये टाइम टेकिंग और वेस्ट ऑफ एफर्ट्स हैं, तो इसीलिए थर्ड पिलर आता है जिस पे आपको फोकस करना है, दैट इज कॉल्ड पीपीसी मार्केटिंग। दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये डिजिटल मीडिया का सबसे पावरफुल मीडियम है और मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े बिजनेसेस और जितने भी लोग हैं वो पीपीसी मार्केटिंग को यूज करते हैं। इसको कहा जाता है पे पर क्लिक मार्केटिंग। इमेजिन करो कल को जाकर मैं फेसबुक को बोलूं कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा, मेरे इस पोस्ट को 1000 लोगों तक पहुंचा दे, वो फटाफट से पहुंचा देगा।
सेम टीम अप्लाइज कि अगर आप गूगल को जाके बोलो कि भाई मैं तुझे पैसा दूंगा तो क्या तू मेरे कंटेंट को प्रमोट कर देगा, तो गूगल भी आपको जाके ऐसा कुछ दिखाएगा जब भी आप यहां पे सर्च करते हो तो यहां पर इन लोगों ने पैसे देके रखे हैं एंड दैट इज द रीजन इनकी कंपनी टॉप पे दिख रही है और यहां पर ये इस चीज का एडवांटेज उठा रहे हैं। दैट मींस कि पीपीसी मार्केटिंग जहां पर आप इन कंपनीज को पैसा देते हैं और उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हैं। जैसे पुराने टाइम में आप किसी सेलिब्रिटी को पैसा देते थे या फिर न्यूज़पेपर वालों को पैसा देते थे, लाइकवाइज आप यहां पर इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जिनकी अपनी वास्ट ऑडियंस है उसको पैसे दे करके प्रोडक्ट को प्रमोशन करवाया जाता है। दैट इज नोन एज अ पीपीसी मार्केटिंग विच इज द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और इसीलिए आप फेसबुक एड, गूगल एड, लिंक्ड एड, कोरा एड, रेडिट एड, कोई भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म देख ले, उनका एक पेड एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मीडियम होगा। सिंपली आपको जाना और वहां पे प्रमोट कर सकते हैं। यहां पर आप देखें जैसे फेसबुक पे मैं मेरी एड रन करके आप तक मेरे फ्री के कोर्सेज तक पहुंचाता हूं ताकि आप उसमें एनरोल करें और अपनी लर्निंग को बेहतर बना सके। अगर आप तक ये ऐड नहीं पहुंची है तो कमेंट, मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक्स दे दूंगा फ्री के कोर्सेज को एनरोल करने की। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नंबर 4 विच इज कंटेंट मार्केटिंग। देखिए हर एक चीज जो भी आप डिजिटली देखते हैं वो किसी न किसी तरीके का कंटेंट है, या तो वो फ्री का कंटेंट है या फिर पेड कंटेंट है। तो लेकिन ये मोस्ट ऑफ द कंटेंट दो फॉर्मेट में होता है, या तो ये कोई टेक्सचुअल कंटेंट होता है या फिर वीडियो कंटेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सिंपली यूट्यूब पे, तो ये क्या है? ये एक वीडियो कंटेंट है। अगर कोई ब्रांड है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना चाहता है या फिर मैं मेरे खुद के प्रोडक्ट को यहां पर प्रमोट करना चाहता हूं, मैं सिंपली आपके साथ वीडियो से यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंच सकता हूं। सिमिलर वे अगर आप किसी टेक्सचुअल कंटेंट के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं, एग्जांपल के लिए हमने गूगल में देखा ये क्या है? ब्लॉग्स है, वेबसाइट्स है, ये टेक्सचुअल कंटेंट है। तो सिमिलरली आप हमारी तरह ही यहां पर जैसे मेरी ब्लॉगिंग वॉइस के नाम से वेबसाइट है, यहां पर मेरे प्रोडक्ट और सर्विसेज को मैं प्रमोट कर सकता हूं। सिमिलरली आप यहां पे देखेंगे सुप्रीम कैंपस जो मेरी बिजनेस साइट है, यहां पर आप देख सकते हैं मैं मेरे प्रोडक्ट को किसी वेबसाइट की फॉर्मेट में, टेक्सचुअल फॉर्मेट में लोगों तक भी लेके जाता हूं। तो ये एक अनदर पिलर है जिसमें आप कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस कर सकते हैं। आपके कंटेंट को किसी भी मीडियम के थ्रू या तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में वाया ब्लॉग और वेबसाइट, या फिर वीडियो फॉर्मेट में वाया इंस्टाग्राम पे रील्स हो, या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स हो, या फिर यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के थ्रू आप लोगों तक पहुंचते हैं। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पिलर जिस पे आप काम कर सकते हैं। दैट इज अ डिजिटल मार्केटिंग। देन द नंबर 5 विच इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग होता क्या है? देखिए यहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये मेरा ईमेल मार्केटिंग का एक डैशबोर्ड है। अगर इस डैशबोर्ड में आपको सब्सक्राइबर के अकाउंट पे लेके जाऊं तो आप मेरे अकाउंट में देखेंगे आज की डेट में रफली 41,000 से ज्यादा यूजर्स ने मेरे ईमेल न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करके रखा है। इमेजिन करो आज आप YouTube पे अकाउंट बनाते हो, कल को YouTube बंद। आप Facebook पे पेज बनाते हो, आपका Facebook पेज बंद। आप Instagram पे रील्स बनाते हो, कल से Instagram बंद। आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं, राइट? उस केस में ईमेल मार्केटिंग सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपने देखा होगा ईमेल मार्केटिंग एक पर्सनल टच होता है। जैसे इस वीडियो को मैं हजारों लोगों को टारगेट कर रहा हूं, लेकिन ईमेल जब भी मैं आपको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा हे मिस्टर अरुण, हे मिस्टर दीपेश, दिस इज फॉर यू। तो ये पर्सनलाइज ईमेल और कम्युनिकेशन होता है और मैं आपके डायरेक्टली मेल बॉक्स तक पहुंचता हूं। और इसीलिए ईमेल मार्केटिंग हर एक डिजिटल मार्केटिंग का बैकएंड प्रोसेस होता है। नो मैटर आप फेसबुक से मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को बोलते हैं कि आपकी ईमेल आईडी दो, हम आपको प्रोडक्ट भेजेंगे। या फिर आप गूगल पे हो, यूट्यूब पे हो, आप हमारे फ्री के कोर्सेज को एनरोल करते हो, हर जगह आप मेरे साथ ईमेल शेयर करते हो ताकि मैं आपको न सिर्फ एक प्रोडक्ट बल्कि ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें आप तक पहुंचाता रहूं, राइट? एंड दैट इज नोन एज अ ईमेल मार्केटिंग। इसको अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपको कोई ईमेल मार्केटिंग टूल की जरूरत पड़ेगी जो कि ईमेल को कम्युनिकेट करेगा। इवन दो आप जब फ्री के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तब भी आपको ईमेल ट्रिगर होता है कि आपने ये प्रोडक्ट परचेस किया है, अगर आप चाहे तो ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज भी परचेस कर सकते हो। तो इसी तरीके से लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट तरीका मैं कहूंगा कि सेल्फ ओन बिजनेस है। अगर ये ईमेल से यूजर्स के डेटा इज एवरीथिंग इन दिस एरा और ईमेल इज एवरीथिंग फॉर यू अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं। तो ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 गाइस वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा प्रोडक्ट है सुप्रीम कैंपस का, ये एक ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज है, राइट? अगर आप इन कोर्सेज को किसी और पार्टी को प्रमोट करना चाहते हो तो मेरे पास क्या तरीका है? डेफिनेटली या तो मैं किसी इन्फ्लुएंसर के पास में जाऊंगा जिनके पास ऑलरेडी ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर लोग ब्लॉगिंग, एफिलिएट और यूट्यूब मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। मैं उससे बात करूंगा कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके अंदर मैंने सब कुछ दे दिया है जो यूजर्स को चाहिए, तू अगर इसको प्रमोट करेगा, तेरी ऑडियंस तक लेके जाएगा, अगर तेरी ऑडियंस से तेरी इस पर्टिकुलर लिंक जो कि मैं उसको एक स्पेशल
ऑफिशियल लिंक दूंगा, उस पर अगर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को परचेस किया तो मैं तुझे 50% कमीशन दूंगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर एक ब्रांड एक इन्फ्लुएंसर के पास में आता है और इन्फ्लुएंसर अपने ऑडियंस के बाद में प्रोडक्ट लेके जाता है, और जब भी उसके ऑडियंस और उसके फॉलोअर उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो ब्रांड कमीशन देता है उस इन्फ्लुएंसर को, एंड दैट इज नोन एज अ एफिलिएट मार्केटिंग, जो कि वन ऑफ द बेस्ट तरीका है डिजिटल मार्केटिंग का आज के इरा में। और मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, शाहरुख के पास जाए, सलमान के पास जाए तो उनकी बहुत ही हैवी फीस होती है और इसके बाद पता भी नहीं कि ऑडियंस कितनी है जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट और परचेस करेगी। लेकिन इसके लाइकली ज्यादा चांसेस है कि आप ऐसे छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को पकड़ के उनसे प्रोडक्ट को प्रमोट करवा सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा टारगेटेड रिजल्ट्स मिले विथ अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और यही कहलाती है एफिलिएट मार्केटिंग। आज के डेट में 80% से ज्यादा बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट को एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही प्रमोट करते हैं, और इस चैनल पे इसके बारे में हम डिटेल में ही बताते रहते हैं। तो दैट इज नोन एज अ 6th पिलर। अभी बारी है गाइस 7th पिलर, विच इज अ वेबसाइट मार्केटिंग। और इसके लिए 3 चीजें होती हैं। आपने देखा सुप्रीम कैंपस मेरी एक बिजनेस वेबसाइट है, लेकिन इसी वेबसाइट के अंदर मैंने एक ई कॉमर्स का या फिर ऑनलाइन एक स्टोर बना के रखा है जहां पर आप मेरे इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो, राइट। और सिमिलरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कुछ ऐसे पेजेस डिजाइन करवाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे गेट स्टार्टेड पे जाऊं, आपको नजर आएगा यहां पे एक सेल्स पेज बनाया गया है। इस पर्टिकुलर पेज पे आपको यह पता लगेगा कि मेरे प्रोडक्ट क्या है, मेरी सर्विसेज क्या है, मैंने क्या किया है। इसे कहा जाता है सेल्स पेजेस। तो मार्केट में इस चीज को लेकर के भी बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, जहां पर लोग अपने बिजनेसेस को सेटअप करते हैं, ई कॉमर्स के स्टोर को बनाते हैं और सेल्स पेजेस को डिजाइन करके वो कंप्लीट वेबसाइट मार्केटिंग के थ्रू अपने उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाया, आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करो। आपने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया, उसको प्रमोट करो। आपने एक पेज बनाया, उसको प्रमोट करो। तो ये भी अलग अलग मीडियम्स हैं जिसके थ्रू लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये वो 7 पिलर्स है जिस पे डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीटली रिलायड है। लेकिन यही 7 पिलर्स अगर आप डिटेल में जाएंगे तो 3 ऐसे पैरामीटर्स है जिसमें फिट हो जाते हैं। वो है, अगर आपको ब्लॉगिंग आती है, अगर आपको यूट्यूब आता है, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग आता है जिसमें इंक्लूडिंग फेसबुक और गूगल ऐड है, तो बिलीव मी दैट विल कवर एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें आप सीख कैसे सकते हैं? देखिए, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप हमारे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, यहां पर मैं हजारों वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। दिस इज ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। आपको एसईओ सीखना है, फेसबुक ऐड सीखना है, गूगल ऐड सीखना है, एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, कंप्लीट हर एक वो तरीका जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया हमारे चैनल पे एक्सप्लेन है। अगर आप जा सकते हैं तो रैंडम वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट पे बनी हुई है, यहां से आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट लर्निंग चाहिए तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारे सुप्रीम स्टार्टर किट को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज द कंप्लीट डिजिटल मास्टरी, जहां पर आपको ब्लॉगिंग कंप्लीटली है, जिसमें 11 से ज्यादा अलग अलग मॉड्यूल्स है और उसमें 40 घंटे से ज्यादा डिफरेंट सेशंस है, जैसे एसईओ हो गया, वेबसाइट सेटअप हो गया, वर्डप्रेस का कंप्लीट सेटअप हो गया, सिमिलरली एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, जहां पर आपको फेसबुक ऐड चलाना, गूगल ऐड चलाना, सेल्स फनल करना, ईमेल मार्केटिंग करना, यह सब सिखाया जाएगा। और YouTube, जहां पर आपको कंप्लीट YouTube से पैसा कैसे कमाना है, कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे मोनेटाइज किया जाता है, कैसे वीडियो एडिटिंग की जाती है, ये सारी लर्निंग्स आपको इन कंप्लीट इस एक स्टार्टर किट में मिल जाएगा। तो ये आपके पास सबसे आसान तरीका अगर आप क्विकली सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए। सिर्फ वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो आप हमारी फ्री की मास्टरी, जहां पर भी इसके बारे में 2 बेसिक कोर्सेज मैंने बनाए हैं, वो भी आपको इनफ इंफॉर्मेशन ला के देंगे। मुझे कमेंट करके बताओ आपको कौन से एरियाज में एक्सेल करना है, किस एरियाज में आप एक्चुअली ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से एज अ स्टूडेंट आप पैसा कमा सकते हैं, मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी जाके देख लें।